हेलो दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। देखो, आज सुबह सुबह का मौसम यहाँ इतनी तुषार पाला इतना ज़्यादा पड़ा है, क्या ही बताया। जब बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है तो मैंने तो सबसे पहले अपनी गाय को गोग्रास दिया। गाय के लिए बनाया था क्योंकि अभी मेरी बरसी का टाइम है, तो मैं आज पहली बार आप लोगों को दिखा रही हूँ गोग्रास बनाते हुए। और अब मैं किस गाय को खिलाती हूँ वो भी दिखाऊंगी ज़रूर से। कभी कभी ना मेरे पास फ़ोन होता है। आज सुबह सुबह पता नहीं क्या धुन चढ़ी, तो मैंने आटा डाला, उसमें जौ डाली। सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ। फिर मैंने इसमें गुड़ डाला। तो आप लोग किस तरीके से देते हैं? सब लोग अलग अलग तरीके से देते हैं। मैंने इस तरीके से ही दिया है। साल भर देना होता है गाय को, तो मैं इसी तरीके से देती हूँ। दूध मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं इसमें डालती हूँ वो चीज़ मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहती है। दूध का ऐसा होता है कि कभी कभी नहीं होता है, गाँव में जैसे जाती हूँ वहाँ पर नहीं होता है, तो इसलिए मैं इस तरीके से ही देती हूँ। क्योंकि गाँव में दुकानें तो है नहीं कि मिल जाएगा, तो मैं इसी तरीके से देती हूँ गाय को गोग्रास। कम से कम दो छोटी छोटी रोटी का आटा बनाती हूँ। और तो छोटी छोटी रोटी का आटा बना करके, तिमिल का पत्ता है, तिमिल के पत्ते के बदले बेड़ू का पत्ता भी हो सकता है। मतलब जिस पत्ते से दूध निकलता है, चोप निकलता है कहते हैं ना, चोपिल बोट। तो जिस पत्ते से दूध निकलता है उस पत्ते में रख सकते हैं। सब पत्ते शुद्ध ही होते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस तरीके से मैंने देखा था अपनी मम्मी को बनाते हुए। तो ये दो गाय के लिए बनाए हैं और दो मैंने कौवे के लिए बना दिए हैं, क्योंकि कौवा हमारे पितरों में ही आता है। तो इस तरीके से ही मैं हमेशा देती हूँ। अभी तो 7 6 7 महीने हो गए उसके, वहाँ गई तो उनकी गाय भी आई थी, तो उसका बछड़ा हुआ था बड़ा प्यारा सा। तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। कितना सुंदर दिख रहा है, बछड़ा हुआ है, लेकिन इसकी तो पता नहीं क्या ही हो, बाद में दिक्कत होगी इसके साथ भी। और यह है गाय जिसको मैं यह देती हूँ। पीछे वाली गाय का ये बच्चा है, और आगे वाली गाय को मैं खिलाती हूँ। मैंने वीडियो तो ऐसे ही बना ली, क्योंकि खिलाते हुए मैं वीडियो बनाती तो एक ही काम हो पाता। देखो, उसको खिलाया, खाली लास्ट में पत्ता खिलाते हुए वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी घर को, और देखो कितना ज़्यादा पाला आज पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था सवेरे, और बहुत ज़्यादा पाला पड़ा था। पेड़ों को भी इतनी ताकत नहीं थी कि उस पाले को सहन कर सकें। रात को बहुत ज़्यादा तुषार पड़ रही है। इतना तो पाला, मतलब मुझे लग रहा है कि ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पर भी नहीं पड़ रहा होगा। लेकिन अभी मौसम साफ़ होने की वजह से एकदम से पाले से ये, लेकिन ये पाला बहुत नुकसान भी करता है खेतों में। बहुत ज़्यादा अच्छा इस पाले से पेड़ पौधे नहीं होते हैं। उसके बाद मैं अपने खेत पे आ गई। आज मुझे लगाना था प्याज, तो मैं प्याज का बीज लाई थी। मेघा की मम्मी ने दिया था मुझे थोड़ा सा प्याज का बीज, तो मैं लगा रही हूँ प्याज। एक छोटी सी क्यारी में प्याज का बीज बना लगा रही हूँ। ठंडा बहुत है, टोपी खुल नहीं रही है, और मिट्टी बहुत ठंडी हो रही है। मैंने कहा चलो प्याज तो लगा ही लेती हूँ। पानी वानी डाल डुल करके थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, जो भी होगा फिर देखा जाएगा। जैसा भी होगा। तो एक दो पेड़ मिर्ची के थे, उनको मैंने डंडे के सहारे से रहने दिया। मैंने कहा कोई मिर्च हो गई तो बचा देती हूँ पेड़ को। उसके बाद फिर मैं गई बाजार की ओर। आज मैंने नगर पालिका जाना था, तो वहाँ से मैंने देखा कि नुमाइश खेत में सब झूले वाले आ गए हैं। लोग अपनी अपनी मेहनत करते हैं ना, कितनी मेहनत करते हैं, कितने इनको उखाड़ के एक जगह पर लगाना, फिर खोलना पूरा सेटअप, फिर दूसरी जगह जाके लगाना। तो भाई, मेहनत का काम तो है, और लोगों की रोजी रोटी भी है। तो लग गए थे यहाँ पर। ये शायद ब्रेक डांस का है उधर, वहाँ बड़े वाले झूले का पूरा सेटअप तैयार हो रहा है। ये ब्रेक डांस का है, ब्रेक डांस ही कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, अलग अलग भाषा में, मुझे भी नहीं पता। आप लोग कमेंट करके बताना। तो ये क्रेन की सहायता से बड़े बड़े जो ये पिल्लर थे चढ़ा रहे थे। नीचे से मैं देख रही थी, नीचे की तरफ रोड से आई थी तो देख रही थी, उस समय करनी वीडियो नहीं बना पाई। और यहाँ ही बागनाथ, ये तो नगर पालिका की तरफ से मैं दिखा रही हूँ आपको। वॉलीबॉल का ग्राउंड बन रहा है, नदी है, और ये पत्थर की पत्थर है बीच नदी में, तो इसको सजा दिया गया है बहुत सुंदर तरीके से। और फिर मैं इस लकड़ी के पुल के रास्ते ही जाने की सोच रही थी। मैंने कहा चलो अब इस लकड़ी के पुल के रास्ते ही क्यों ना चला जाए। देखिए यहाँ का बागेश्वर का निर्मल पानी, नदी का पानी एकदम, मतलब क्या कहें, इतना अच्छा लग रहा था। शांति का वातावरण, और पानी एकदम साफ कि पी भी सकते हैं। और यहाँ पर पेंटिंग हो रही थी बहुत सुंदर सी। आज ये पेंटिंग पूरी हो जाएगी कह रहे थे।
अगर मैं कल को मार्केट गई तो कल को भी मैं इस पेंटिंग को आपको ज़रूर दिखाऊंगी अगर पूरी हो जाएगी तो। फिलहाल जब ये आधी थी तो ये इस तरीके की बनी थी, इस तरीके से बन रही थी और उनको पेंट कर रहे थे, कोई भैया होंगे वो पेंट कर रहे होंगे। तो बहुत सुंदर पेंट इन्होंने किया था। इसके पीछे की तरफ का अलग था और उसके आगे की तरफ का अलग था। उसके बाद एक इस तरफ बन रहा था फुटबॉल का ना वॉलीबॉल का ग्राउंड, जिसमें वॉलीबॉल भी होना है, दंगल भी होना है और एक गेम और बता रहे थे कुछ हाथ से, क्या कहते हैं पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो 2-3 गेम इसमें होने हैं, तो ये यहाँ पर होगा। पहले साल तक तो नुमाइश ऊपर नुमाइश ग्राउंड में होता था, लेकिन इस बार यहाँ हो रहा है। उसके बाद फिर मैं वापसी की ओर आई, मैंने कहा चलो अब घर की ओर चल देते हैं। और बहुत अच्छा लगेगा जब खेलेंगे। तो हर हर गंगे माई की हिम्मत करो सफाई, मतलब सफाई अभियान की ओर आप लोगों को जागरूक करने की बात है कि भाई सफाई तो हमें हर आदमी को खुद ही से ही करनी होती है। और इस तरीके से पेंटिंग करके बहुत सुंदर सा सजा दिया है। और शिव जी की मूर्ति भी जो खंडित हुई थी थोड़ा सा डमरू के पास, वो भी, इसका भी रेनोवेट हो गया है और ये इसमें भी पेंट हो गया है साथ ही साथ। और ये यहाँ पर यहाँ के महाराज जी हैं जो पानी का कुछ काम करवा रहे हैं। उसके बाद शैव मंदिर की ओर गए थे हम लोग यहाँ लकड़ियाँ सारने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक बाबा जी आए हैं। मैं भी इनको भी नहीं जानती हूँ, बस सुनने में आया कि बाबा जी आए हैं और यहाँ पर भागवत करवा रहे हैं। तो यहीं पर के लोगों की सामूहिक बैठक चल रही है। और देखो, महिला मातृशक्ति को नमन तो है ही कि मातृशक्ति सारी की सारी आई है और लकड़ियाँ जो सारी हैं, तो मातृशक्ति सब महिलाओं ने लकड़ियाँ सारी हैं, सारी की सारी रोड पे थी। और रोड से यहाँ पर लाना, तो कभी कभी तो होता है ना सामूहिक काम अच्छे ही लगते हैं, सब लोग समूह में आते हैं और काम किस तरीके से हो जाता है तो पता भी नहीं चलता है। तो सभी की सारी महिलाएं आई थी। देखिए सब लोगों ने लकड़ियाँ लाए रोड से। फिर उन लोगों को चाय दी गई, चाय भी पी रहे थे। बाबा जी ने सारी व्यवस्था कर रखी थी उनके लिए, चाय पानी की सारी व्यवस्था कर रखी थी। सब लोगों ने 2-2 चक्कर लकड़ियाँ लाई, हम मैं भी लाई 2 चक्कर, तो मैं भी लेके आई लकड़ियाँ। तो अब 19 तारीख से यहाँ पर शिव महापुराण का 11 दिवस का कार्यक्रम है। जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है तो वो ज़रूर आए यहाँ पर। यह है शैव मंदिर में, शैव मंदिर है, गणेश मंदिर जी के मंदिर के नाम से ये मंदिर है। और हमारा वार्ड भी शैव मंदिर वार्ड है। तो मेरा छोटा सा ब्लॉग है, आप लोगों को मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।